आपके आदमी को शायद खबर हो गई हो कि मेरे पास रिवॉल्वर है। मिसेज हालदार के डर के मारे नहीं आ रहे क्या? मेरे जी हाँ, कारण? हाँ, कल भी वो आपके डर के कारण नाच घर में छिप गए थे। हम लोगों के भी हाँ, बस एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि इनके ना रहने पे आ सकता हूँ। हम लोगों के बीच तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, नहीं हुई थी। क्या बात हुई थी, याद है ना? याद है, पर ये भी सच है कि रघुदा हैं और पिछले 450 वर्षों से इसी महल में घूम रहे हैं। इस बात का पक्का प्रमाण है। ए हालदार, ये मकान 450 साल पुराना है या नहीं, इसकी खोज खबर कर लेना। मकान 450 वर्ष पुराना है, इसका मैंने हालदार साहब को पक्का प्रमाण दिखलाया है। पक्का प्रमाण तो आपने भूत होने का भी दिया था, पर उससे क्या हुआ? देखिए मिस्टर राय, मैं भी इस इलाके का पुराना बाशिंदा हूँ। मैंने तो कभी नहीं सुना कि बल्लभपुर का पुराना राजमहल अब तक खड़ा है। मतलब आप प्रतापगढ़ के हैं? हाँ, आप कब से हैं? कब से? हम भी 12 भैयों के जमाने से, हमारे पुरखों ने ये महल बनवाया तब से। तो उससे क्या हुआ? मेरे पुरखे भैया थे। क्यों फालतू दुप्पल मार रहे हो चौधरी? धुप्पल नहीं मार रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अरे चौधरी का खिताब तो अली वर्दी खां के समय मिला था। उससे पहले हम लोग भुइया लिखते थे। इतिहास में देखो तो 12 भुइया के बाद ही प्रतापगढ़ के भुइया का नाम आता है। प्रतापगढ़? जी हाँ जनाब। चलिए आप इतना तो जानते हैं। मतलब इंद्र नारायण भुइया? जी हाँ जनाब, घर पर पूरी वंशावली रखी है, पर आजकल के वंश के बारे में जानना नहीं चाहता, इसलिए। आप 1 मिनट यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। रघुदा, ओ रघुदा, इंद्र नारायण के वंशज, आप यहीं रुकिएगा, मैं अभी आया। उनका माथा खराब हो गया क्या? और आपको क्या हुआ जनाब? लगता है सब पगला गए हैं। क्या हुआ दीवान साहब? कुछ नहीं, फिर कोई नया चकमा होगा। चाचा जी, भूत के आने पर आप रिवॉल्वर चलाइएगा। हाँ, पर यदि सचमुच कोई आदमी भूत बनकर आया तो वो तो आएगा ही। और तब भी आप रिवॉल्वर चलाइएगा? बेशक। तब तो अरे घबराओ मत, पहली बात तो कोई आएगा ही नहीं। अगर आ गया तो इस रिवॉल्वर तो देखते ही 9 2 11 हो जाएगा। पर यदि न भागा तो? न भागा तो जान से हाथ धोएगा। अच्छा हुआ कि चौधरी साहब के पास रिवॉल्वर है। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। रिवॉल्वर देख रहे हो? चाचा जी, मैं गोली चला दूंगा, मैं सच में गोली चला दूंगा। मुक्ति, 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 मुक्ति। स्वप्ना, अरे छंदा, रघुदा गए? पर वो नाक रगड़वाना वो भी हो गया। है तेरे की, इतनी दूर से भागा है इसी के लिए। अरे वैसे हैं रघुदा, इतने दिन साथ रहे और जाते समय भेंट करके भी नहीं गए। और मोह माया में नहीं पड़ना चाहते होंगे। हाँ, ये चौधरी साहब को क्या हुआ? बेहोश हो गए, पानी का छींटा देने से ठीक हो जाएंगे। मनोहर, पानी तो लाना। ये क्या कर रहे हैं? ये आपको रघुदा समझ रहे हैं। चलिए, आज तक सब भूपति को रघुदा समझते रहे, आज किसी ने रघुदा को भूपति तो समझा। नहीं, अब मैं 1 मिनट ही रुकूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा। नहीं, इतने पुराने पड़ोसी हैं, मुंह मीठा किए बिना कैसे जाएंगे? आइए, मैं अपने घर जाऊंगा। मैं देखता हूँ। ये भैरवनाथ कौन है? इनके ग्रह देवता? नहीं, इसके ड्राइवर का नाम है। राजा बहादुर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अजी नहीं, क्यों माफी मांगती हैं? अरे आप लोगों के कारण इंद्र नारायण के वंशज यहाँ आए और हमारे रघुदा को मुक्ति मिली, ये क्या कम बात है? हाँ, कहिए चंदा देवी, कायर कौन है? ठीक है, पर आप
7 जन्म में भी वैसी संस्कृत नहीं बोल पाएंगे। हैं? आप बल्लभपुर वाले मकान में जाते रहते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती है। भूपति लोग भी बीच बीच में चले जाते हैं। अरे 2-1 बार तो मैं खुद भी गया हूँ, और प्रैक्टिस छोड़कर ज़्यादा जाना तो हो नहीं पाता। क्या भूपति लोग माने? हे भगवान, अरे साहब इतनी देर से क्या देखते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। संजीव, यार मुझे उन लोगों के साथ जाना होगा। हाँ, मुझे उन लोगों के साथ जाना होगा। और तुम्हारे दांत कौन उठाएगा? ऐसा करना, अपॉइंटमेंट वालों को तुम संभाल लेना है, बाकी को बाद में देखेंगे। अरे छंदा मान नहीं रही है। हाँ, मानेगी क्यों? ब्याह करने से यही गलती होती है। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा ब्याह होगा तो मैं तुम्हारे दांत भी उखाड़ दूंगा। मैं चलता हूँ, सीट रिजर्व करानी है। क्या? कब हुआ? रघुदा के जाने के कुछ 6 महीने बाद। कैसे हुआ? अरे भाईजान, रूप कथा के अंत में राजकुमार का राजकुमारी से ब्याह होता है, तो हो गया। उसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब जानने की कहाँ जरूरत है। भगवान करे जैसे उनके दिन फिरे, आप सबके भी फिरे। ये दोनों साथी आवश्यक कार्यों में जा चुके हैं। पवन शर्मा, संजीव क्षितिज सिंह, स्वप्ना की भूमिका में थी अनीता गोयल, छंदा प्रीति जैन, चौधरी की भूमिका में विजय मिश्र दानिश, प्रकाश व्यवस्था कमल किशोर शर्मा और प्रकाश संचालन राजीव अंकित, ध्वनि संयोजन ओम प्रकाश मोहन सिंह और ध्वनि प्रभाव संचालन रवि कुमार, श्लोक वाचन डॉक्टर शंकर पारिक, रूप सज्जा नरेंद्र बब्बल, मंच सज्जा प्रेम नारायण शर्मा, प्रस्तुति प्रबंधक पी.के. जैन। तो मारवाड़ी थिएटर में आज आपने देखा बल्लभपुर की रूप कथा, जिसे बादल सरकार ने लिखा है। काफ़ी हास्यास्पद प्ले रहा और दर्शकों से इसने काफ़ी तारीफें पाई। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए नाटक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।